प्रबोध समये स्वात्मानमेवा तस्मै श्री गुरु नमैदं श्री मुग्धं स्निग्धं मधुर मुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करण दिवसं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु मो वल्लभी वल्लभं अस्तित्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण त्रस्त निरुद्ध नीविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति ओम शांति 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 न प्रसीद वृजिनार्दन ते इंद्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसति स्वरूपासनासा त्वत्सुन्दरस्मित निरीक्षण तीव्र काम तत्तात्मनां पुरुषभूषणं देहि दास्यम् ॐ वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गन्धस्थलादरसुदं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य ओम। गोपी माने श्री कृष्ण को रस दान करने की लालसा। श्री कृष्ण को रस दान करने की लालसा ही मानो गोपी के रूप में प्रकट हुई है। जितनी मूर्ति होती है ना, वो एक भाव की अभिव्यक्ति होती है। एक मूल भाव होता है, वही मूर्तिमान होता है। जितने स्त्री हैं, पुरुष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इसी को पूर्व जन्म का कर्म बोलते हैं। पूर्व जन्म में जैसा भाव हुआ, वो भाव शरीरधारी होकर के प्रकट हुआ। गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम का झंडा लहरा रहा है। गोपी क्या है? बोले प्रेम का झंडा लहरा रहा है। गोपी प्रेम की ध्वजा। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुलता, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए त्याग, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुलता, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए, रस पहुंचाने के लिए अपने सर्वस्व को होमना, यही गोपी का स्वरूप है। ये इतना निस्वार्थ है, इसमें इतना त्याग है कि इसमें अहम की पूजा कहीं नहीं है। ये गोपी की विशेषता है। संसार में कोई धर्म करे तो यही चाहता है ना कि धर्म से हमको सुख मिले। कोई धन कमाए तो यही चाहेगा कि हमको सुख मिले। कोई भोग हो गए तो यही चाहेगा कि हमको भोग से सुख मिले। सारी दुनिया अपने को सुखी करने के लिए धर्म करती है, धन कमाती है, भोग करती है, आराम करती है, अपने को सुख देने के लिए। यही गोपी के प्रेम में ये विपरीत हो गया हो।
कृष्ण को सुख देने के लिए। तो भक्ति के सिद्धांत तो दुनिया में बहुत थोड़े लोग समझते हैं, इसमें बड़ा भारी विवेक है। देखो, वेदांत शास्त्र में ये वर्णन है ना, अविद्या के कारण जीव अपने को परिच्छिन्न मानता है, फिर राग द्वेष के चक्कर में पड़ता है, फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है। क्यों? अविद्या के कारण। अब ये बात तो वेदांती को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो ये किसकी कथा हुई? बोले स्वम पदार्थ की कथा हुई, मैं की कथा हुई ना। भक्ति सिद्धांत का जब वर्णन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि भगवान में तत्पदार्थ में अचिंत्य अनंत कल्याण गुण है, उनमें करुणा है, उनमें स्नेह है, उनमें प्रेम है। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा, माया के द्वारा वे करुणा विवश होकर के जन्म लेते हैं और जीव जैसे अविद्या के वश होकर के चोरी करता है, जारी करता है, डरता है, भागता है, झूठ बोलता है, नाचता है, गाता है, बजाता है, वो सब का सब ईश्वर करता है। तो क्यों करता है? कि जीवों को अपने साथ मिला लेने के लिए। अगर वो इस रूप में आकर जीवों के साथ मिल न जाए, अपनी जात को हमेशा अलग रखे, अपनी जाति अलग रखे और अपनी जात हो, उर्दू में जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व को अलग रखे। अगर ईश्वर जीवों के साथ अपने आप को न मिलावे, है ना, तो जीव ईश्वर को क्या कभी प्राप्त कर सकते हैं? बोले भाई जीव में तो ये सब अविद्या से है, कि बोले ईश्वर में ये सब माया से है। जो जो दोष दुर्गुण जीव पर आरोपित किए जा सकते हैं, वो सब के सब ईश्वर पर भी किए जा सकते हैं। ये भक्ति का सिद्धांत है ना। जीव बच्चा होता है, का ईश्वर भी बच्चा होता है। जीव खेलता है, का ईश्वर भी खेलता है। जीव के माँ बाप होते हैं, ईश्वर के भी माँ बाप होते हैं। जीव के सखा होते हैं, का ईश्वर के भी सखा होते हैं। कि जीव के प्रेयसी और प्रियतमा, है ना, और प्रेमिका होते हैं, का ईश्वर के भी होते हैं। अरे जब दोनों एक हैं, ये बात तुम घंटा घोष स्वीकार करते हो कि दोनों एक हैं, तो एक बात ऐसी जो आत्मा के बारे में तो कही जा सके और परमात्मा के बारे में न कही जा सके, और परमात्मा के बारे में कही जा सके और आत्मा के बारे में न कही जा सके, ये सिद्धांत किस वेदांत से निकाल लिया? तो समूचे उपनिषद का, वेदांत का, ये इसी से शास्त्रों में आया है। ये श्रीमद् भागवत में बताया है कि जगत से परे, माने जगत का अधिष्ठान है परमात्मा, ये ज्ञान है, और जगत स्वरूप है परमात्मा, अधिष्ठान सहित हो, अधिष्ठान सहित ये जगत है ना, परमात्मा ही है, ये विज्ञान है। अनेक में एक है, ये ज्ञान है, और एक में अनेक है, ये विज्ञान है। ये विज्ञान की पद्धति यही है, एक से अनेक का होना और अनेक में एक को निकालना, ये ज्ञान है। ये तो ज्ञान विज्ञान हुआ। रहस्य क्या है परमात्मा का? कि परमात्मा का रहस्य ये है कि वो अपना बन के, बिल्कुल अपनी तरह बन के, ये परमात्मा का ये रहस्य है, छिपा हुआ रहस्य है। वो हमारे साथ चोर होके, जार होके, नचनिया होके, गवैया होके, बजैया होके, झूठा होके, भाग के हमारे साथ ऐसा मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है कि न केवल परमार्थ में, व्यवहार में भी हमसे अपने को भिन्न नहीं रखता है। ये बोले ये ईश्वर का रहस्य है। श्रीमद् भागवत में इसको रहस्य बताया है, वो भगवान का रहस्य। ज्ञानम तेहम तदिज्ञानम, ऐसे सरहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया, सरहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया, चतुश्लोकी भागवत के प्रारंभ में इसको बताया है ईश्वर का रहस्य।
आत्मा के बारे में तुम कह देते हो कि अविद्या से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और हुआ कुछ नहीं। और तत्पदार्थ के बारे में कहने में डर लगता है कि वो माया से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इसका मतलब है कि तुम्हारे मत में आत्मा परमात्मा दो है। इसका अर्थ ही हुआ कि आत्मा तो अविद्या से बिना हुए, अविद्या से सारा अध्यारोप आत्मा पर कर लेते हो कि हम शरीर हैं, हम फलां पापी हैं, पुण्यात्मा हैं। और माया से ऐसा ही अध्यारोप ईश्वर पर करने में जब तुमको डर लगता है, तब इसका अर्थ होता है कि तुम सचमुच भेदवादी तुम हो। जो ईश्वर के अवतार का निरूपण करता है वो सनातन धर्मी, वो भेदवादी नहीं है, वो तो अभेदवादी है। जो अवतार को नहीं मानता वो भेदवादी है। अच्छा, ये रहस्य की बात आपको सुनाते हैं। अब आगे अब क्या बात है कि गोपी जो है ना, वो रस की लालसा और तृप्ति, प्यास और तृप्ति, ये दोनों गोपी का स्वरूप है। हो प्यास और तृप्ति। श्री कृष्ण प्यास होकर श्री कृष्ण के पास जाना और उनके लिए तृप्ति बन जाना, ये गोपी का स्वरूप है। तो गोपी कहते हैं कि ये जो तुम हमसे कहते हो कि लौट जाओ, अच्छा ये कौन बोलेगा ऐसा? मिट्टी कभी कहेगी घड़े से कि तुम हमसे मत मिलो? सत्ता कहेगी, सत्ता आकार से बोलेगी कि तुम हमसे मत मिलो? अरे वो तो मिली हुई है। चेतन जो है वो स्फुरणा से कहेगा कि तुम हमसे मत मिलो। आनंद का समुद्र तरंग से कहेगा कि तुम हमसे अलग रहो। कृष्ण प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होने का अर्थ संस्कृत भाषा में ऐसा होता है, हर्ष नहीं हो, हर्ष में राग होता है और प्रसाद में राग नहीं होता। तो प्रसन्न होने का क्या अर्थ है कि निर्मल। देखो, जैसे हम निष्कपट भाव से तुम्हारे पास आई हैं, वैसे तुम भी निष्कपट भाव से हमसे मिलो। सन्ना प्रसीद। तो ये अब ये देखो, कृष्ण की तो लीला बड़ी अद्भुत है। वो तो प्रसाद के पहले विषाद देते हैं। विषाद होवे तब प्रसाद का आनंद आवे। पर गोपियों को ये बात मालूम नहीं है कि हमको प्रसाद देने के लिए विषाद देते हैं। एक आदमी के घर जाके मेहमान हुए हो, और वो सवेरे महाराज उन्होंने कुछ जलपान ही नहीं कराया। दिमाग तड़तड़ाने लगा, अरे ये तो अरे भाई जलपान नहीं कराता। जब भोजन का समय हुआ ना, तो वो बढ़िया बढ़िया पदार्थ सामने आए भोजन के लिए। तो बोले, देखो भाई, हमने सवेरे आज जलपान इसलिए नहीं कराया कि जलपान कराने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो ये बढ़िया बढ़िया पदार्थ नहीं खाओगे। तो भूखा रखने से भूख बढ़ जाएगी, तो बढ़िया खाओगे खूब। तो ये विषाद होने से प्रसाद का रस आता है, प्रसाद का मजा आता है। और भगवान कहते हैं लौट जाओ। भला कोई अधिष्ठान से अध्यक्ष लौट जाएगा, है ना, कि कोई चेतन से वृत्ति लौट जाएगी, कि कोई कृष्ण से गोपी लौट जाएगी, तो रस में से कौन लौट के जाएगा? यहाँ लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये बोली प्रसन्न हो जाओ। तो प्रसाद में तीन बात होती है, विशरण, गति और अवसादन। ये सचमुच वेदांती लोग जिसको उपनिषद बोलते हैं ना, वो उपनिषद में जो सद है वही प्रसाद में साध है। बिल्कुल एक ही धातु है वो, सदंद्री विशरण गति अवसादने। तो प्रसाद का मतलब यह है कि एक तो पर्दे को फाड़ दो। विशरण माना होता है फाड़ना। हमारे तुम्हारे बीच में जो पर्दा आ गया है, पर्दा क्या आ गया है? हम किसी गोप की बेटी हैं, हम किसी गोप की पत्नी हैं, हम किसी गोप की माँ हैं, हम किसी गोप की बहन हैं। ये जो तुम हमको पराई समझ करके उनके पास लौट जाने के लिए कहते हो और अपने पास रहने में रोकते हो, हमको पराई समझना ये पर्दा है।
है ना। तो इसको तो फाड़ डालो प्रतीद, हमको पराई मत समझो, अपनी समझो। और गति, जैसे हम चल के तुम्हारे पास आई है ना, वैसे प्रतीद तुम जहाँ खड़े हो त्रिभंग ललित भाव से, अब एक पांव के बल खड़े मत हो, दूसरा धरती पर रखो और देखो चल के एक एक गोपी के पास आओ, बोला उससे मिलो। और अवसादन माने हमारे मन में जो दुख है ना उसको भगा दो। तन्ना प्रतीद, प्रतीद का अर्थ है परायापन छोड़ दो, और जैसे हम आई हैं तुम्हारे पास वैसे ही तुम भी ललक के, जैसे मक्खन खाने के लिए मचलते हो वैसे मचल के लालसा युक्त होकर के हमारी ओर आओ और हमारे दुख को मिटा दो। ये 3 काम करो तो हम समझेंगे कि तुम प्रसन्न हो गए। तन्न प्रसीदो अस्मान, तो संबोधन है ब्रजिनार्दन। कृष्ण ने कहा कि नहीं बाबा, अभी तुम्हारे अंदर ब्रजिन है, ब्रजिन, तो तुम हमको नहीं मिल सकते हो। जब तक लोहे में जंग लगी होती है ना, मैल लगी होती है, तब तक वो शुद्ध भाव से चुंबक की ओर नहीं खींचता है। जंग छूट जाए, मैल छूट जाए, तभी है तुम्हारे कुछ संस्कार शेष हैं, कुछ वासना शेष है, तो बोले कि ब्रजिनार्दन, ब्रजिनार्दन। ब्रजिन माने होता है पाप, अपराध, दुख। बोले अगर हमारे अंदर पाप है तो तुम छुड़ा दो, हमसे कोई अपराध हुआ है तो तुम उसे मिटा दो। समझो पत्नी से कोई गलती हो जाए तो अपनी पत्नी की ओर से पति लोग माफी मांग लेते हैं कि नहीं? माने कोई भरी सभा में पत्नी से गलती हो जाए तो पति कह लेगा भाई माफ करो। अच्छा, अगर पत्नी के वस्त्र पहनने में कोई गलती हो गई हो, श्रृंगार में कोई गलती हो गई हो, तो पति उसको सुधार लेगा कि नहीं सुधार लेगा? सुधार तो लेगा ना। तो ब्रजिनार्दन का अर्थ है कि तुमसे मिलने में अगर हमारे अंदर कोई योग्यता की कमी है तो उस योग्यता की कमी को तुम खुद दूर कर लो। ब्रजिनार्दन, असल में गोपी के अंदर कोई अयोग्यता नहीं है और भगवान परीक्षा भी नहीं ले रहे हैं। परीक्षा, ईश्वर परीक्षा नहीं लेता हो किसी की, ये लोगों का ख्याल है ना। ईश्वर जो हमको दुख दे रहा है वो हमारी परीक्षा ले रहा है। और जिसको तुम्हारे पास फेल का सब पता है, पर्दा कहा बतार्थ हो, जिन देखे सारे अंग, ईश्वर से क्या पर्दा है? तो बोले कि अगर ईश्वर परीक्षा नहीं लेता है तो दुख काहे को देता है? तो दुख देता है तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। एक महात्मा हमको गाली देते थे, तो एक दिन बहुत खुश थे, सब पूछा उनसे कि आप गाली क्यों देते हैं? और फिर नाराज हो गए, बिल्कुल आग बबूला, और गाली दी, खूब गाली दी। और गाली दे के बोले कि तुमको हमारी गाली बुरी लगती है तो अभी सारी जिंदगी पड़ी है, उसमें न जाने किस किस की गाली सहनी पड़ेगी, अभी से सहने की आदत नहीं होगी बाबा, तो कैसे सहोगे? और जिंदगी में भाई कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी गाली सहनी पड़ती है, कभी बुखार आता है तो वो भी सहना पड़ता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, सब सहते हुए तो पार करना पड़ता है ना। मोटर में चलते हैं तो कभी धूल उड़ती है, कभी पेट्रोल की गंध आती है, कभी चिड़िया मर जाती है धक्के से, कभी चूहा आ जाता है मोटर के नीचे मर जाता है। हिंसा करते हुए, चिड़िया को मारते हुए, पेट्रोल की गंध सहते हुए, धूल उड़ाते हुए, एक्सीडेंट होता है तो बैठ के इंतजार करते हुए, तब न मोटर से यात्रा की जाती है। ये जीवन की यात्रा भी ऐसी ही है, इसमें ऐसा अभ्यास होना चाहिए। अरे दुख देने से सहिष्णुता बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, वो आत्मशक्ति बढ़ती है। भगवान परीक्षा लेने के लिए नहीं, भला करने के लिए दुख देते हैं। भला भगवान परीक्षा के लिए दुख नहीं देते, भला करने के लिए दुख देते हैं।
ये करुणा है। तो बोले इस बीच में क्या करुणा है? आप देखो, एक उल्टी कल्पना करके आपको सुना देते हैं। एक बार किसी द्वापर में, किसी कल्प में, किसी मनवंतर में, किसी द्वापर में और किसी कृष्णावतार में श्री कृष्ण ने बजाई बांसुरी और गोपियां घर से निकल के आ गई, और आ गई तो झट श्री कृष्ण उनके साथ मिले और मिल के रासलीला करना शुरू कर दिया महाराज। तो अब देवता, मुनि, ऋषि जो भी सुने वो कहे कि हमारे साथ रास करो, क्यों नहीं करते हमारे साथ? एक ग्वालिनों के साथ क्यों रास की? तो अब कृष्ण के पास कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि गोपियों का प्रेम जो था उसको तो प्रकट होने का अवसर ही नहीं दिया। उनके हृदय में जो भाव था उसको प्रकट करने का तो मौका ही नहीं दिया, है ना। ऐसे ही रास करने लग गए उनके साथ। अब महाराज जो आवे तो कहे हमारे साथ रास करो, कि भाई हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। बोले उनके साथ क्यों किया? अरे भाई, उनके अंदर जो है उसको सीखो तो पहले, देखो तो पहले। तो अब की श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि नहीं, पहले गोपियों के दिल में जो है उसको पहले जाहिर करवा लें कि लोग सीख लें कि गोपियों के हृदय में कितना प्रेम है। तो ये जो मना किया वो मना करने के लिए नहीं, इसलिए कि मना करने पर जब गोपी की बागधारा प्रवाहित होगी तो अपने वो प्रेम के समुद्र में सारी दुनिया को डुबो लेगी। प्रेम चाहिए ऐसा। तन्नः प्रसीद ब्रजिनार्दन। तो गोपियों में पाप नहीं है, अपराध नहीं है, उनकी परीक्षा लेनी नहीं है। उनके इस दुख से धक्का खा करके उनका प्रेम प्रकाशित हो जाए। बोले तेरी गोपियों, हम तो अपनी बांसुरी बजाने में मगन हैं। ये देखो क्या घनास्त्री बज रही है और क्या तिलक का मोद बज रहा है। हमको तो कोई गोपी ओपी नहीं दिखती है बाबा, हम तो अपन राग रागनी में मगन हैं। तो गोपियों ने कहा कि देखो, राग रागनी में मगन होना तो ठीक, सामने भले न दिखे, लेकिन आदमी कितना भी मगन होके चले तो अपने पांव के नीचे उसको देख के पांव रखना चाहिए। ते अंघ्रिमूलम प्राप्ता। हम तो तुम्हारे पांव के नीचे आ गए हैं, हमारे ऊपर पांव रख के खड़े हो। ते अंघ्रिमूलम प्राप्ता माने सारी ऊंचाई जो थी ना, बड़प्पन था सारा, वो टूट गया। हम तो तुम्हारे चरणों के नीचे धूल में मिल गए। यदि कोई अपने पांव के नीचे भी देखे बिना पांव रखता है ना, तो उसको यही कहते हैं कि तुमको अपने पांव के नीचे की भी नहीं सूझती। हाँ, तो कृष्ण तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी, हम तुम्हारे पांव के नीचे पड़ी और तुम हमारी ओर नहीं देख रहे हो। अंघ्रिमूलम प्राप्ताः, तुम्हारे चरणारविंद के रज में हम विलीन हो गए हैं। आप देखो, बताती हैं दो बात अपने बारे में बोलते हैं। प्राप्ता विसृज्य बसती त्वदुपासनाशाः। हमारे घर भी था, परिवार भी था, जहां तुम लौट जाने को कहते हो वो भी था, लेकिन अब उसको हम छोड़ आए हैं। एक बार जो चीज बमन कर दी जाती है ना, उसको फिर खाया नहीं जाता। अब तो हमने कै कर दिया है। ये कुत्ते का ही स्वभाव ऐसा होता है कि वो बमन किया हुआ खाता है। कोई भी भले मानुष एक बार त्याग कर देगा, वैराग्य कर देगा, वासनाओं को छोड़ देगा। हम बसती नहीं, हम वासना छोड़ के आई हैं। क्यों आई हो? त्वदुपासनासाः। त्वदुपासनासाः का दो तरह से आचार्यों ने अर्थ किया है। एक तो तुम्हारी उपासना की आशा लेकर आई, हमारे मन में फल नहीं है। हमारे उड़िया बाबा जी महाराज थे ना, तो उन दिनों तो फूल माला सस्ती हो, वृंदावन में तो अभी सस्ती समझो, बम्बई शरीफ की नहीं है। 2 पैसे में
एक संधि की माला आ गई और लेके कोई आ गया और दूसरा कोई चंदन लगा रहा, उसमें से चंदन लेके माथे में लगाया और माला पहनाई अपनी 2 पैसे वाली, और वो आरती उतारने लगा तो लेके आरती करने लगा। वो बाबा बहुत मजाक करते थे, वो हंसते रहते थे। माने सैकड़ों आदमी पूजा करने वाले, समझो 1000-5000 आदमी पूजा करने वाले हो जाएं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो वो चुपचाप बैठे रहे तो कहते सबसे बात भी करते जाते थे, हंसते भी जाते थे। कहते अरे अरे ओ ब्रजमोहन, मैं पहचान गया भाई, 2 पैसे की माला चढ़ा के तू 2 रुपए का लड्डू खाना चाहता है आज। तो पूजा करने वाले लोग जो हैं वो भी बड़े विलक्षण होते हैं। लखनऊ में नींबू निचोड़ होते थे तो ना, एक नींबू निचोड़ क्या होते थे कि जब नवाब लोग भोजन करने के लिए बैठते थे ना, तो वो नींबू और चाकू अपने जेब में रखते थे और ठीक भोजन के समय आए, और जब थाली नवाब साहब के सामने परसी गई, चाकू से नींबू काट के और निचोड़ दिया थाली में। अब तो नवाब साहब कहते कि आइए आप भी बैठ जाइए, और मुसलमान लोग तो एक ही थाली में खाते हैं ना, तो नवाब साहब की थाली में वो खाने को बैठ गए, तो एक अकेले का नींबू और नवाब के साथ भोजन। तो कई लोग समझते हैं कि ठाकुर जी को हम शामिल हो, उनके पार्टनर हो जाए हो ठाकुर जी के, तब तो फिर मालिक हो गए ना, तब तो मिल्कियत में भी ठाकुर जी की मिल्कियत भी अपनी। ये कहते हैं कि नहीं, हमको उपासना के फल स्वरूप कुछ नहीं चाहिए, हम केवल तुम्हारी उपासना करना चाहते हैं, हम तुमको सुख पहुंचाना चाहते हैं। एकदम उपासना था। उपासना में भी क्या कहते हैं, अगर तुम हमारे हाथ से नहीं खाते तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी जैसी खुशी, लेकिन हमें अपने पास बैठने तो दो, केवल तुम्हारे पास बैठने के लिए आई है। अच्छा, और दूसरी बात क्या हुई कि उपास नासा, कैसी बस्ती छोड़ के आई हैं, अगर हम बस्ती में रहें तो तुम्हारे पास बैठने का नाश हो जाता है। त्वदुपास नाशा, ये देखो पास बैठना बोलते हैं ना, पास, तो वैसे तो पास के लिए संस्कृत में पार्श्व शब्द है, वो बगल में बैठना, लेकिन उपास शब्द का भी अर्थ होता है पास बैठना। उपास, उप आसन, उपास, और ऊ का लोप हो गया तो पास रह गया। ये पास बैठना शब्द जो है, ये मानो उपास में से ही निकला हो। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा गोपियों, तुमने त्याग किया, वैराग्य किया, सब सही, हमारे चरणों में पहुंच आई, गर्भवास छोड़ दिया, सब मैं मानता हूँ, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सेवा हमारे सिर पर, हम कृतज्ञ हैं तुम्हारे, और क्या कर सकते हैं। ये लिखा है शास्त्र में क्या, ऋग्वेद में मंत्र आता है, जस तित्याज सचिविदम सखायम न तस्य वाची अपि भागो अस्ति। सचिविदम सखायम, ईश्वर कैसा, ईश्वर सखा है, परंतु कैसा सखा है कि जो सख्य को समझे ऐसा सखा है। सचिविदम, ये सचिव में जो सची है ना, सचिवालय बोलते हैं ना, सचिवालय, इसमें जो सची है, सचदेव पंजाब में नाम रखते हैं ना, सचिदेव, तो ये वेद में सची शब्द है, वो सची, ताले पे सकार से नहीं, दंत से सकार से, और ह्रस्व इकार, सची, इसका अर्थ होता है सख्य, प्रेम। प्रेम को जानने वाला प्रेमी है ईश्वर। दुनिया में तुम जिससे प्रेम करते हो, वो क्या तुम्हारे प्रेम को समझता है कि तुम्हारा प्रेम उससे कितना है? अरे वो तुम्हारी आंख को समझ सकता है कि बड़ी बड़ी है, वो तुम्हारे होठ को समझ सकता है कि उस पर मुस्कान है, वो तुम्हारे शरीर के चमड़ी के रंग को समझ सकता है कि बहुत बढ़िया है, वो तुम्हारी आवाज की मिठास को समझ सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल में कितना प्रेम है, क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो समझ सके?
ईश्वर कौन? बोले सखीविदम सखायम, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, उस हृदय में रहकर वो उस प्रेम को जानता है और तुमसे प्रेम करता है। तुम्हारे प्रेम को समझे और तुमसे प्रेम करे, ऐसा प्रेमी कौन का? ईश्वर। तुम्हारे सच्चे प्रेम को पहचानने वाला तुम्हारा प्रेमी कौन? बोले परमेश्वर। और दुनिया में प्रेमी को कैसे? कि जो तुम्हारे, ये क्या डायलॉग बोलते हैं ना, सिनेमाओं में जो परस्पर संवाद होता है, बातचीत होती है, हाँ, ऐसा ही शब्द है ना। और दुनिया का प्रेमी तो बस उसी को समझेगा कि तुम क्या बोलते हो, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है और संवाद तुमने कहाँ किस किताब में से रख के सुना दिया है। दुनिया का प्रेमी इतना ही समझता है। तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है, इसको तो वो समझेगा जो तुम्हारे हृदय में रहता है। ईश्वर उसी को बोलते हो। और उसको जिसने छोड़ दिया, हमारे अपने प्रेमी के प्रेम को पहचानने वाले सच्चे प्रेमी परमेश्वर को जिसने छोड़ दिया, उसके पास रहा क्या? ठन पास कुछ नहीं। जस्तित्याज सचिविदम सखायम। हाँ, एक ज्ञान सूक्त है वेद में, ज्ञान सूक्त। उस सूक्त में ये मंत्र आता है। केवल शब्द से कुछ नहीं होता, अर्थक ज्ञान होना आवश्यक है। ये उस सूक्त का तात्पर्य है। अच्छा जी, आओ। श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों सब ठीक, हमसे तो सीधी सीधी बात करो कि तुम चाहती क्या हो और मैं क्या दूं, क्या करूं तो तुमको संतोष होगा, तुमको संतुष्टि होगी। बात दो टू कहीं करना चाहिए। बोले कि देखो तुम समझते नहीं हो क्या? बोले हम समझते तो हैं लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ये दिल की बात, ये प्रेम की बात मुंह में ला के कहला के मुंह से झूठी करवाना चाहते हो। बोले कि देखो ये दुनिया जो है ना, ये तुम्हारी झूठी खाने लायक है, बोला तुम्हारा प्रसाद ही पाने लायक है सब। गोपियों गोपियों, यदि तुम प्रेम की कोई बात अपने मुंह से बोलोगी तो ये सारी सृष्टि उसका प्रसाद लेगी। हम यही तो चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है उसका प्रसाद सबको मिल जाए। पर प्रसाद मिलेगा कैसे? जब बोलोगी तब ना। उच्छिष्ट प्रसादी चाहिए, उच्छिष्ट प्रसादी चाहिए। बोले नहीं, ये दिल की बात कहने लायक नहीं, प्रेम कहने से हल्का पड़ जाता है, प्रेम की बात जबान पर नहीं आती है, प्रेम की बात झूठी नहीं करनी चाहिए। बोले कुछ भी होए, हम देखो सारा जगत हमारा स्वरूप है और हम सारे जगत के रूप में तुम्हारे मुख से निकले हुए इस उच्छिष्ट प्रेम प्रसाद को हम अपने कानों के द्वारा पिएंगे और सारी सृष्टि पिएगी। तुम्हारे दिल में जो प्रेम भरा हुआ है वो आज बोल के तुम बताओ। गोपियां बोलते हैं, स्वत सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो सप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। हे पुरुष भूषण, तुम हो पुरुषोत्तम। पुरुष भूषण, पुरुष रत्न, पुरुष भूषण, पुरुषालंकार। पुरुषों में रत्न हो तुम, पुरुषोत्तम हो, पुरुष भूषण। पुरुषस्य भूमि हृदय तस्मिन् ओषते पीडाम जनयति। ओष पीडाया। अरे सबका दिल तुमने, दुनिया में सबका दिल तुमने दुखा रखा है, पहचानते हैं सबको। अब कहे बिना नहीं रहा जाएगा। दुनिया में जितने लोग दुखी हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, तुमने सबके दिल में बैठ बैठ के ये रोग फैलाया है, पीड़ा का रोग। पुरुष भूषण क्यों फैलाया है आप जानते हैं? डॉक्टर ने गांव में रोग फैलाया। बोले क्यों? का लोग दवा के लिए हमारे पास आते हैं। ये ईश्वर ने संसार में दुख फैलाया। क्यों फैलाया? कि लोग जब दुखी होंगे तो हमारा भजन करेंगे, हमारे पास आएंगे। पुरुष भूषण का अर्थ है तुम पुरुष रत्न हो और हम भी नारी रत्न हैं।
तुम पुरुष भूषण हो, पुरुषोत्तम हो, तो हम भी पुरुषोत्तमा हैं। तुम पुरुष रत्न हो, हम भी नारी रत्न। तो बात क्या हुई कि सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनाम पुरुष भूषण। तुम्हारी ये सुंदर मुस्कान, सुंदर स्मित, भागवत में स्मित का तरह तरह से वर्णन है। सुचित स्मित, देवकी मुस्कुराती है ना, तो उसकी मुस्कान को सुचित स्मिता बोलते हैं। देवकी को बोलते हैं सुचित स्मिता, पवित्र मुस्कान। और कृष्ण मुस्कुराते हैं तो सुचित स्मित नहीं बोलता कोई उनको। कृष्ण की मुस्कान पवित्र नहीं है, अरे तो खींचने वाली है ना। देवकी की मुस्कान जो है वो तो कृष्ण को दूध पिलाने वाली है, पवित्र मुस्कान है। लेकिन कृष्ण की जो मुस्कान है वो तो महाराज लोगों का दिल दिमाग खींच लेने के लिए है, सुंदर स्मित है। कहीं कहीं तो गोपियां कहती हैं कि कपट रुचिर स्मित है भला। और देखने में तो बहुत बढ़िया है लेकिन कपट इसमें है। तो तुम्हारी सुंदर मुस्कान और सुंदर चितवन, निरीक्षण। भगवान जिसको देख के मुस्कुराते हैं उसको मोह लेते हैं वो, और जिसकी ओर देखते हैं उसके ऊपर छा जाते हैं। दृष्टि जो है वो ऊपर छा जाने के लिए है, और मुस्कान जो है वो मोह लेने के लिए है। हाँ, मुस्कान में तो शराब रहती है बोला, और चितवन में रोशनी रहती है वो। कभी आप पढ़ने दो अपने ऊपर, भगवान की आंख से आंख मिलाओ और उनके मुखार बिंद पर मुस्कान देखो बोला, बोले इससे हमारे हृदय में तीव्र काम का उदय हुआ। ये देखो विलक्षण बात है। क्या विलक्षण है? काम भी एक, ये काम 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 एक काम नहीं होता। देखो, पर पुरुष के प्रति जो काम है वो अधर्म है, और अपने पति के प्रति जो काम है वो धर्म नहीं है ना, धर्म है वो, धर्म के अंतर्गत है बोला। और भगवान के प्रति जो काम है तो वृत्ति एक ही है चित्त में। पर पुरुष के प्रति वही काम वृत्ति हुई तो अधर्म, अपने पति के प्रति हुई तो धर्म, और भगवान के प्रति हुई तो परम धर्म बोला। भगवान के प्रति हुई तो परम धर्म, परम प्रेम। प्रेम ये संसार की वासना गड्ढे की ओर ले जाती है, और भगवत प्राप्ति की वासना संसार से ऊपर उठाती है। तो गोपियां कहती हैं हमारे मन में तो काम है, काम की आग जल रही है, इससे हमारा रोम रोम तप्त हो रहा है। बोले गोपियों, ये कैसे बुझेगी आग तुम्हारी? मैं पुरुष भूषण, और बड़े उदार हो तुम। देहि दास्यम, अपनी सेवा दो तब ये आग बुझेगी। हमारी आग कुछ खाने से, कुछ पीने से, कुछ मिलने से कुछ नहीं मिलने वाली, कुछ भोगने से नहीं मिलने वाली। जब हमें ईश्वर की सेवा मिलेगी, श्री कृष्ण की सेवा मिलेगी, अपने परम प्रियतम की सेवा मिलेगी, कि तब ही आग बुझेगी। तो श्याम सुंदर क्या चाहते हैं? तो तुम्हारी सेवा। तो कृष्ण ने कहा कि गोपियों, सेवा देने से नहीं मिलती है, हम देंगे तब तुम सेवा लोगी ना, तो इंतजार करो, अभी प्रतीक्षा करो बोला। जब समय आएगा जब हम सेवा दे देंगे। तो इसके बाद गोपियां बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तुमसे मांगती नहीं है कि हमको सेवा दे। अगले श्लोक में ये बात है, वीक्ष्यालका वृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंड जुगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। अरे मांगने से कहीं दास से मिलता है? मांगने से कहीं सेवा मिलती है? जिसको सेवा करना होता है
वो तो सेवा किए बिना मर जाएगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी देने की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारी दासी हैं और तुम्हारी सेवा करेंगी। इसमें तुम्हारी स्वीकृति सापेक्ष सेवा हमको नहीं चाहिए। तुम मानो चाहे मत मानो, स्वीकार करो चाहे मत करो, हमको अपनी दासी मानो मत मानो, हमारा दास के दो मत लो, लेकिन हम तो करेंगे तुम्हारी सेवा। एक जन्म करेंगी, जन्म जन्म करेंगी, लेकिन हम तो तुम्हारी दासी हैं। हमको दासी बनाओ नहीं, हमसे सेवा लो, ऐसा नहीं। हम तो तुम्हारी दासी हैं और सेवा करेंगी। इसको तुम भी नहीं रोक सकते।